ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अब बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के लेटेस्ट अपडेट की। अगर हमारी अपडेट आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आयरा इरफान साहब से कहती है कि वो ये मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहती है और उसकी टिकट बुक करवा दे। ये सुनकर इरफान साहब आयरा की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देते हैं। अगले दिन इरफान साहब पूरे घर वालों के साथ आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं कि इसी दौरान फलक कामयार को फ़ोन करती है और बताती है कि आयरा ये मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनकर कामयार बहुत परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ वापस निकल पड़ता है। इधर कहवार बदला लेने के लिए अपने ट्रक ड्राइवर से कहता है कि कामयार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। जैसे ही कामयार अपने घर के करीब पहुंचता है, तेज रफ्तार ट्रक आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। कामयार लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाता है। उसी रास्ते से इश्तियाक गुजर रहा होता है और देखता है कि कहवार ट्रक वाले को पैसे दे रहा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है। वो फौरन कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कामयार का इलाज शुरू कर देते हैं और घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। सब इश्तियाक का शुक्रिया अदा करते हैं। इश्तियाक फौरन आयरा के घर जाता है, जहां आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन इरफान साहब, फलक और इश्तियाक आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। आयरा जैसे ही फ्लाइट में बैठने वाली होती है तो इश्तियाक उसे बताता है कि कामयार का एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इरफान साहब से कहती है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल करवा दे, वो कामयार के पास जाना चाहती है। इश्तियाक आयरा को अस्पताल ले आता है। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं तो आयरा पूछती है कि क्या कामयार को होश आ गया है। डॉक्टर के हाँ कहते ही आयरा खुशी से उसके कमरे में जाती है। कामयार उसे देखकर हैरान रह जाता है। आयरा उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो अब उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। इसी वक्त कामयार को उसके अब्बू सुहेल की कॉल आती है कि तुम्हारी दादी तुम्हें गोली लगने की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये सुनकर कामयार बहुत परेशान हो जाता है और फ़ौरन आयरा को साथ लेकर अस्पताल पहुंचता है। सुहेल साहब बताते हैं कि दादी का इलाज जारी है। इसी दौरान इरफान साहब अपनी बीवी बिनेश के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसी समय डॉक्टर आकर कामयार से कहते हैं कि तुम्हारी दादी का आखिरी वक्त चल रहा है और वो कामयार और आयरा से मिलना चाहती है। कामयार फौरन दादी के कमरे में जाता है। दादी एक हाथ से कामयार और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहती है, सुहेल, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने ही अस्पताल में आयरा और कामयार की शादी करवा दो। मैं अपनी आंखों से कामयार की शादी देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सुहेल साहब खुद आयरा के अब्बू इरफान साहब को बुलाते हैं और बताते हैं कि दादी का आखिरी वक्त है और वो चाहती हैं कि कामयार और आयरा का निकाह हो जाए। इरफान साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या वो कामयार से दोबारा शादी के लिए तैयार है। आयरा कहती है कि हाँ, मुझे कामयार पसंद है। इरफान साहब कहते हैं कि निकाह की तैयारी शुरू करो। कामयार और आयरा अस्पताल में ही निकाह का लिबास पहनते हैं। कामयार के अब्बू मौलवी साहब को ले आते हैं। सब लोग दादी के कमरे में जमा हो जाते हैं। दादी आयरा और कामयार को निकाह के लिबास में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मौलवी साहब सबके सामने आयरा और कामयार से पूछते हैं कि क्या आप दोनों को एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। इसी लम्हे अचानक कामयार की दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर कामयार जोर जोर से रोने लगता है। आयरा उसे चुप कराती है। मौलवी साहब कहते हैं कि निकाह मुकम्मल करो। वो दोबारा पूछते हैं और इस बार कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। निकाह मुकम्मल होने के बाद कामयार की दादी की तदफीन कर दी जाती है। इसके बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है और मुंह दिखाई में उसे डायमंड का हार देता है। हार देखकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर कामयार आयरा से पूछता है कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। आयरा क्या जवाब देगी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल KTech098 को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।